एपिसोड की शुरुआत होती है जहां पे सारे लोग बैठकर लंच कर रहे थे। तभी तान्या कहती है, अरे ईशान तुम्हें पता है रुद्र को होश आ गया है, क्या तुम मेरे साथ चलोगे उसे देखने। जिस पर ईशान कहता है, नहीं मैं नहीं जाऊंगा तुम्हारे साथ देखने, और हाँ उसे मत बताना कि मैंने उसे एडमिट किया था, ठीक है, तुम सारा क्रेडिट अपने रख सकती हो। और ये कहकर वो वहां से चला जाता है। इस तरीके का जवाब सुन के तान्या को बड़ा ही अजीब लगता है कि भाई ये कैसा लड़का है, कुछ भी बोलते जाता है। थोड़ी देर बाद हॉस्पिटल का सीन देखते हैं जहां रुद्र अपने बेड पर लेटा हुआ था। तभी वो अचानक से कहता है, अरे तान्या तुम कब तक बाहर से मुझे देखोगे, चलो अब अंदर भी आ जाओ। और दोस्तों तभी अचानक देखते हैं कि तान्या गेट खोलकर अंदर आती है, लेकिन उसका चेहरा एकदम सैड सा होता है और वो उसके बगल में आके बैठ जाती है। ये देखकर रुद्र उससे पूछता है कि अरे आखिर तुम्हें क्या हो गया और तुम ये चेहरा क्यों ऐसे बनाई हो। तो वो लगती है रोकर कहने कि आज तुम इस हॉस्पिटल में सिर्फ मेरी वजह से हो। तो रुद्र उसको बड़े प्रेम से समझाते हुए कहता है कि अपना दिमाग कम लगाया करो, तुम्हारे जगह पे कोई भी लड़की होती तो हम उसे जरूर बचाते, ये एक इंसानी धर्म है। और इसके चक्कर में अगर मुझे चोट लग गया तो क्या दिक्कत है, अच्छे काम को करने के लिए जो भी चोट लगती है वो बढ़िया ही होता है। ये सुन के वो चौंक जाती है कि रुद्र इतना पॉजिटिव कैसे रहता है। तभी रुद्र कहता है, अच्छा ज्ञान देने का समय नहीं है, मुझे भूख लगी है, जल्दी कुछ लेकर आओ। और ठीक 10 मिनट बाद तान्या उसके लिए बहुत सारा खाना लेकर आती है। लेकिन दोस्तों रुद्र तो खा नहीं सकता क्योंकि भाई उसके एक हाथ में पट्टी बंधी है ना, तो वो चम्मच को यानी कि स्पून को कैसे होल्ड करेगा। तभी तान्या कहती है, मैं तुम्हें खिला दूं क्या। जिस पर वो कहता है, अगर खिला दोगी तो मजा ही आ जाएगा। और उसके बाद देखते हैं कि तान्या उसको बहुत ही प्यारे तरीके से रुद्र को खाना खिलाने लगती है। खाना खिलाते वक्त तान्या को बहुत ही अजीब फील हो रहा था, थोड़ा सा उसको अजीब सा लग रहा था, एम्बैरेसिंग टाइप का लग रहा था। तभी अचानक से रुद्र माहौल को कंट्रोल करते हुए कहता है कि तुम्हारी डांस प्रैक्टिस कैसे चल रही है, कहीं तुम हार तो नहीं मान ली। और ये सुनने के बाद वो गुस्से में आ जाती है, कहती है कि मैं तुम्हारे लिए यहाँ खाना लेकर आई और तुम्हें मेरी डांस प्रैक्टिस की पड़ी है। लेकिन फिर वो नॉर्मल होते हुए कहती है, हाँ चल रहा है, अभी कुछ खास उस पर ध्यान नहीं दिया है। और उसके बाद यहाँ पे तान्या इमोशनल होकर एक बहुत बड़ी बात कहती है। वो कहती है कि मैंने तुमसे झूठ बोला, असल में मुझे बहुत फर्क पड़ता है जब लोग मुझे बुली करते हैं और इस तरीके की बातें करते हैं, तो ऐसा लगता है कि मैं कहीं नदी में कूद के जान दे दूं, ये मेरे लिए बहुत ही ज्यादा दुखदायक होता है। लेकिन फिर वो अपने आप को कंट्रोल करते हुए वहां से जाने लगती है और कहती है कि तुम अपना ख्याल रखना। तभी रुद्र अचानक से कहता है, तुम्हें एक अनजान नंबर से फोन आएगा, पिकअप कर लेना। ये सुन के वो हैरान होती है, क्या अनजान नंबर से, और उसके बाद वो वहां से चली जाती है। 2 घंटे बाद कॉलेज का सीन देखते हैं जहां तान्या अपनी डांस प्रैक्टिस कर रही थी और जुगनू परी अपने फोन से अपने आईफोन से वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी। लेकिन देखते हैं कि यहाँ पे तान्या का तो डांस परफॉर्मेंस एकदम ही बेकार था, बल्कि वो दिनों पे दिन बहुत ही खराब करते जा रही थी। ये देखकर वो लोग कहती हैं, ये तुम क्या कर रही हो, अगर इस तरीके से करोगी तो हम आगे के बजाय पीछे चले जाएंगे, फिनाले तक तो तुम गेट आउट हो जाओगी। ये सुन के तान्या कहती है, जाने दो, जो हो रहा है होने दो, मेरे अंदर अब ताकत नहीं बची। तभी तान्या के फोन पे एक अनजान नंबर से कॉल आता है। तो उधर से आवाज आता है, हेलो तान्या लेडी, हाउ हैव यू बीन, आई होप यू डूइंग वेरी वेल, लेट्स डांस टुगेदर। ये सुन के तान्या हैरान हो जाती है और कहती है, कौन तुम कौन बोल रहे हो। तो वो बोलता है, अरे मुझे रुद्र ने नंबर दिया है, उसने कहा है कि तुम्हें डांस सिखाना है, कम ऑन बेबी, एड्रेस फोन पे है, जल्दी से चली आओ। और उसके बाद देखते हैं कि तान्या उस लड़के के साथ डांस क्लास में होती है। तभी वो लड़का कहता है, वैसे मेरी जान, क्या तुम मुझे बताओगी कि तुम्हारा रुद्र के साथ क्या रिश्ता है। जिस पर वो कहती है, अब मेरा क्या रिश्ता रहेगा, हम दोनों एक बहुत अच्छे दोस्त हैं। जिस पर वो कहता है, ना मेरी जान, तुम दोस्त नहीं हो, दोस्त से बढ़ के हो, क्योंकि कोई दोस्त अपने नॉर्मल दोस्त के लिए इतनी महंगी क्लासेस तो नहीं देता है। तुम्हें पता है कि इस क्लास का प्राइस कितना है। तो वो पूछती है, कितना है। तो उसके कान में कहता है, बेबी इस पर क्लास 50,000 रुपए, यानी कि एक दिन का बिल 50,000 रुपए बनता है। और वैसे भी सोहू के साथ मेरा रुद्र के साथ मेरा बहुत ही अच्छा संबंध है, तो कुछ छूट मिल जाएगा, वैसे ऐसे दोस्त मिलते नहीं है। मतलब ये सुनने के बाद तो यहाँ साफ क्लियर हो गया है कि इतना महंगा क्लास वो उसके लिए फ्री में कर दिया था। और यही दाम सुनकर अभी तक तान्या को सदमे लग रहे थे। इधर ईशान को देखते हैं कि वो तो तान्या की फोटो को ही घूरे जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि उसको तान्या से प्यार हो गया है। तभी वो ये सोचता है कि तान्या रुद्र के लिए रो क्यों रही थी, ये दोनों तो रिलेशन में है भी नहीं, तो ये क्यों इसके लिए रो रही थी।
कुल मिलाकर ये यहाँ पे जेलसी फील कर रहा था। तभी उसकी सिस्टर अचानक से उसके रूम में आ जाती है, जिससे वो कहता है अरे अरे तुम्हें तमीज नाम की कोई चीज है कि नहीं, नॉक करके आना चाहिए ना। जिस पर वो कहती है अरे तुम तो सिंगल हो, फिर किस बात की डर है। वैसे तुम्हारे दोस्त रुद्र का एक्सीडेंट हो गया है और तुम यहाँ हो, उसको देखने नहीं जाओगे। जिस पर वो कहता है अरे जाओ यार अपना काम करो, तुम क्यों मेरा दिमाग खराब की हो। तो उसकी सिस्टर कहती है तुम लोग तो यार इतने अच्छे दोस्त थे, फिर अचानक से क्या ही हो गया कि तुम दोनों में इतनी दुश्मनी हो गई। और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। तभी दोस्तों हमारी नज़र उसके पियानो के टेबल के कॉर्नर पे जाती है, जहाँ 2 फोटो चिपकाए हुए थे। और उस फोटो में साफ साफ आप देख सकते हो कि रुद्र और ईशांत और उसका वो दोस्त था। अगले दिन कॉलेज में तान्या को देखते हैं कि वो एकदम झूमते हुए लाइब्रेरी से जा रही थी। तभी उसकी मुलाकात ईशांत से हो जाती है, जिस पर ईशांत कहता है और मेरी छमक छल्लो डांस का प्रैक्टिस कैसा चल रहा है। और ये सुनते ही वहाँ पे तान्या एक बहुत ही प्यारा सा डांस का मूव दिखाती है 360। और ये डांस का स्टेप देखकर वो तो एकदम शॉक ही रह जाता है। जिस पर वो कहती है अरे क्या हो गया, कहाँ खो गए तुम। तो वो कहता है अब रुद्र कैसा है, उसका हालत कैसा है अब। तो वो कहती है जब तुम्हें इतना ही चिंता है तो खुद जाके देख क्यों नहीं लेते, हमसे क्यों पूछ रहे हो। तभी वो कहता है अच्छा ठीक है चलो हम चलते हैं। तभी वो कहती है अरे रुको रुको एक चीज लेते जाओ। और उसके बाद वो दौड़कर जाकर उसका वो पेंटिंग लेकर आती है और कहती है कि मैं इस पेंटिंग की वजह से फर्स्ट आई हूँ, तो हम चाहते हैं कि ये पेंटिंग तुम ही रख लो। जिस पर वो कहता है क्या ये पेंटिंग में मैं ही हूँ, मुझे तो किसी भी एंगल से नहीं लग रहा है। उसके बाद रुद्र को देखते हैं कि वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने लगता है और वो तान्या को फोन लगाकर कहता है कि तुम अपने डांस पे फोकस करना और हॉस्पिटल आने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ से डिस्चार्ज हो रहा हूँ। तो ये सुनकर वो पूछती है क्या तुम्हें कोई मदद की जरूरत नहीं है। जिस पर वो कहता है नहीं नहीं तुम अपना ध्यान रखना। तभी वहाँ पे डॉक्टर आती हैं और वो कहती हैं कि आपका पार्टनर ईशांत कहाँ है। जिस पर वो हैरान हो जाता है और कहता है क्या ईशांत, आप ईशांत की बात क्यों कर रही हैं। तो वो कहती है अरे पागल हो क्या, उसने ही तुम्हें भर्ती किया, इवन तुम्हारे होश के आने से 5 मिनट पहले तक तुम्हारे साथ था, अब वो कहाँ है, हम लोग कॉल लगा रहे आ ही नहीं रहे वो। तो ये सुन के रुद्र को बहुत ही अजीब लगता है। खैर उसके बाद वो देखते हैं कि वो वहाँ से जाने लगता है। तभी रास्ते पे उसको एक शोक हाउस दिखता है। अब दोस्तों जिनको नहीं पता, शोक हाउस फॉरेन में एक हाउस होता है जहाँ पे मरे हुए लोगों की मेरा मतलब कुछ यादें रखी जाती है ताकि आप वहाँ जाकर उन्हें याद कर सको। रुद्र उस हाउस को देखकर अपने मरे हुए दोस्त मोहित को याद करने की कोशिश कर रहा था। तभी उसके पीछे ईशान चला आता है और वो कहता है अरे तुम ठीक हो गए क्या। जिस पर रुद्र मुड़ के जवाब देता है हाँ तुम्हें तो अच्छा नहीं लग रहा होगा क्योंकि तुम तो चाहते ही थे कि हम मर जाएं। जिस पर ईशान कहता है वैसे तुम्हारी गर्लफ्रेंड बहुत रो रही थी, मानना पड़ेगा तुम दोनों का प्यार बहुत अच्छा है। ये सुन के रुद्र कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है और तुम ये सब की बातें क्यों कर रहे हो। जिस पर ईशान कहता है मोहित को मारी डाला, अब इसके साथ क्या करने का विचार है। अब इतना सुनते ही रुद्र का खून खौल जाता है और वो उसका कॉलर पकड़ते हुए कहता है कमीने कहेंगे अपना जुबान अपने काबू में रखो वरना मैं इसे खींच के बाहर निकाल दूंगा और इस तरीके की बदतमीजी बातें अगर दोबारा की ना तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। लेकिन फिर पता ना क्या होता है कि वो उसके कॉलर को छोड़ देता है। जिसके बाद देखते हैं कि शांत वहां से जाने लगता है। तो रुद्र उससे कहता है क्या तुम जानना नहीं चाहोगे कि आखिर उस रात मेरे साथ हुआ क्या था। जिस पर वो जवाब देता है क्या फर्क पड़ता है, जो बीत गया सो बीत गया, अब उस चीज को जानने से समय की बर्बादी ही होगी। जिस पर रुद्र जवाब देता है कभी कभी पास्ट की भी बातें जानना जरूरी होता है क्योंकि भ्रम में तो पूरी दुनिया रहती है, सच्चाई बहुत कम ही लोग जान पाते हैं। और दोस्तों उसके बाद रुद्र उस रात की घटना बताता है। असल में दोस्तों रुद्र का एक बहुत ही अच्छा फैमिली था, उसके मॉम डैड उससे बहुत ही प्यार करते थे। लेकिन जब एक रात वो लेट नाइट घर आता है तो वो देखता है कि उसके डैडी किसी दूसरी औरत के साथ चिपके हुए थे। I mean, वो अपनी मम्मी को मेरा मतलब कि वो अपने बीवी को चीट कर रहे थे। और ये बात रुद्र देखा तो वो अपने गुस्से में आपा खो दिया और वो वहां से दौड़कर भागने लगा। रुद्र के पापा उसे समझाने की बहुत कोशिश करते हैं मगर वो एक नहीं सुनता और इसी दौरान उसके पॉकेट से उसका फोन गिर जाता है। जिसके बाद वो भरे बारिश में दौड़ते दौड़ते लाइब्रेरी में जाकर चुपचाप बैठ जाता है। और इधर मोहित को देखते हैं जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के बगल में ब्रिज के ऊपर अपने घुटनों के बल बैठकर
यहाँ पे वो रुद्र को कॉल पे कॉल कर रहा था। अब इसका क्या मिस्ट्री है ये हमें आगे देखने को मिलेगा। लेकिन रुद्र कॉल कैसे उठाता, उसका फोन तो उसके पास था ही नहीं, और ऊपर से उसके डैड के साथ जो कुछ भी हुआ था इन सभी चीजों में वो तो मोहित के बारे में ही भूल गया था। और इधर देखते हैं कि मोहित बहुत प्रयास के बाद जब उसे लगता है कि मेरे साथ कुछ नहीं होगा और वो किसी चिंता में डूबे जा रहा था, लास्ट में वो एक बहुत ही बड़ा कदम उठाता है। ये सारी बातें जब रुद्र बताकर खत्म करता है तो ईशांत उसका कॉलर पकड़ लेता है और कहता है कि फिर भी कुछ भी हो, मुझे नहीं पता, इन सब चीज के रिस्पॉन्सिबल तुम ही हो। और दोस्तों यहाँ पे पीछे देखते हैं कि तान्या इस सभी बातों को सुन लेती है। उसके बाद हम लोग रात का सीन देखते हैं जहाँ पे उसी रिवर के बगल में रुद्र आकर बैठा हुआ था, और तभी तान्या भी उसके बगल में आकर बैठती है और कहती है कि मैंने सब कुछ सुन लिया, तुम्हारे और ईशांत के बीच में जो भी बात हुआ था, और वो जो तुम्हारा दोस्त था मोहित, उसकी गलती को तुम खुद को जिम्मेदार मत ठहराओ, वो साइको था तो इसमें तुम्हारी क्या गलती है। जिस पर रुद्र कहता है अच्छा तो तुम नहीं मानी, आकर सुनी ली। मुझसे ईशांत इसी बात के लिए नफरत करता है कि उसे ऐसा लगता है कि हम उससे प्यार नहीं करते, क्योंकि उसके फ्यूनरल पे मैं रोया भी नहीं था। जिस पर वो कहती है अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, वैसे भी तुम एक्टर बनना चाहते हो, एक्टिंग करना सीखो, रो लो, थोड़ा सा रो लोगे तो इस वजह से तुम्हारी कनेक्शन तो अच्छी रहेगी। क्या फ़र्क पड़ता है इस दुनिया को कि तुम्हारे मन के अंदर क्या चल रहा है, बाहर जो दिखाना है वो इम्पोर्टेंट है, उसे दिखाओ। और ये सारी बातें सुनकर वो भी बड़ा इमोशनल हो जाता है और लगता है रोने। जिस पर वो भी कहती है ये लो, एक्टिंग में तुम पास ही हो गए, फाइनली तुम भी रो ही दिए, क्या बात है। तभी अचानक से तान्या को याद आता है कि अब मुझे पता चला कि ये पहली बार मुझसे क्यों बोला था कि तुम्हें मरना है तो कहीं और जाके मरो, क्योंकि उसी कारण से उसको इस नदी से प्यार है। और धीरे धीरे इन दोनों की बॉन्डिंग भी काफ़ी अच्छी हो जाती है। लेकिन तभी दोस्तों तान्या के फ़ोन पे एक मैसेज आता है और वो एक अर्जेंट अनाउंसमेंट था। वो ये था कि मतलब कि 30 सेकंड के अंदर अगर कोई वीडियो बना के नहीं अपलोड करता है तो उसको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। और ये सुनने के बाद तो तान्या की हवाई उड़ जाती है। रुद्र कहता है अरे अरे क्या हो गया, तो वो कहती है मेरे पास समय नहीं है, मुझे तुरंत अभी 30 मिनट के अंदर एक रील बनानी है 30 सेकंड की। जिस पर वो कहता है तुम क्या करोगी, अभी रील बना लो। जिस पर वो कहती है नहीं नहीं मुझसे नहीं हो पाएगा, मुझे जल्दी जाना पड़ेगा डांस क्लास। और ये कहकर वो वहां से दौड़ के जाने लगती है। तान्या और रुद्र क्लास की तरफ दौड़कर जा रहे थे, फिर भी वो बहुत लेट हो जाते हैं। और अब तान्या के पास मात्र 5 मिनट बचा हुआ था। वो 5 मिनट में क्या करेगी, डांस करेगी कि सबमिट करेगी। और इधर इस नायरा को देखते हैं जो मजाक उड़ा रही थी, क्योंकि वो लोग तो अपना रील पहले से ही बना के रखे हुए थे, वो भी ऐसे नल्ले बेरोजगार, उनके तो गैलरी में ही 50 रील पड़ी होती है, कोई भी उठा के डाल दिए। लेकिन यहाँ पे इस लड़की ने तो हद ही कर दिया, एक भी रील नहीं बनाया और अब तो इसके पास समय भी नहीं है। रुद्र कहता है अब तुम क्या करोगी, तो वो कहती है वहीं जो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। और वो तुरंत कैमरा को लाइव लगाकर वहाँ पे लगती है बीच में सड़क पे डांस करने। और उसका डांस परफॉर्मेंस इतना बेस्ट था कि सारे लोग देखकर एकदम दंग रह जाते हैं। और वहाँ पे सारे लोग वीडियो बनाने लगते हैं, लाइक्स पे लाइक्स, फॉलोअर पे फॉलोअर। और ये चीज़ जब नायरा देखती है तो उसका भी होश ही उड़ जाता है। और इस तरीके से उसका सबसे बेस्ट वीडियो रिकॉर्ड होता है। और इसका रिजल्ट क्या होता है आइए आगे देखते हैं।